उसके बारे में छोड़, मयंक के बारे में सोच। उससे बात कर, उसे कॉल कर। हर जगह यही बंदा, मन में भी एक ख्याल। उसे कैसा लगा, उसे क्या फील हुआ? उसके थॉटों की नाव बना के महादेश की, सिर्फ मयंक के बारे में सोच। मैं मयंक के बारे में ही सोच रही हूँ। सबने मुझे ताने दिए, मुझे घर तोड़ू का, मेरी इंसल्ट की, और मुझे खुद से ज्यादा एवीएम की फिक्र हो रही है कि उसे अपनी माँ के बारे में ताने सुनने पड़े। पर सच में उसे कितना बुरा लगा होगा। सरला आंटी की ऐसी कम तैसी। क्या उसे जाके बता दूं कि मैं और सोनू शादी की बात नहीं कर रहे थे, घर तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे? पर अगर मैंने उसे बताया कि सोनू ने क्या कहा तो वो और अपसेट हो जाएगा। मौसी के साथ क्या हुआ वो भी नहीं बता सकती। मैं ये सब सिर्फ मयंक को बता सकती हूँ, पर मयंक के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पूछ रहा है कि बाबा जी को बुलाने की क्या जरूरत थी? सोनू से पूछा कि इश्की से बात करने की क्या जरूरत थी? अग्री करने के लिए वाइफ, क्वेश्चन करने के लिए माँ। मामा बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि बाबा जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सोनू से शादी करने के डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। Look what's happening। ये सोनू मेरे बेटे को मुझसे दूर लेके जा रही है। मेरा मेकअप भी पूरा स्पॉन्ज हो रहा है। रुक, मैं कुछ करती हूँ। राजू। मॉम, अब आप 5 मिनट तक के लिए बिना कुछ बोले मेरी बात सुनेंगी। ओके। देखिए मॉम, सोनू ने कभी भी अलग रहने की बात नहीं की। एंड इश्की ने क्या कहा, वी डोंट नो। मॉम, हमने सिर्फ एक सेंटेंस सुना। हमें नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। हमें नहीं पता कि पूरी बात क्या हुई थी। और अगर आपको इतना ही बुरा लगा था तो हम घर आकर डिस्कस कर सकते थे ना। हर बार पब्लिकली तमाशा बनाना जरूरी नहीं होता है मॉम, अच्छा नहीं लगता है। देखिए मॉम, इश्की ने सोनू से घर छोड़ने की बात कही हो या नहीं कही हो, पर अगर आपने अपना ये इमोशनल अत्याचार और मेलोड्रामा कंटिन्यू रखा ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। सो प्लीज स्टॉप दिस मॉम। ये क्या किया तुमने? भैया तुम्हें बचाने आया था, तुम मुझे खुद लेके गिर गई। What's wrong with you? Everything is wrong with me। मेरे साथ ना सब गलत है। मेरा चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना, मेरा सांस लेना तक सब गलत है। आपसे सॉरी मांगे, सॉरी तो आप देंगे नहीं, तो सजा दे दीजिए। बताइए क्या क्या सजा दे रही है आपको? दोबारा आपके घर पे नहीं आऊं? ठीक है, नहीं आऊंगी। सोनू से दोबारा नहीं मिलूं? ठीक है, नहीं मिलूंगी सोनू से, नहीं करूंगी उससे बात। वो खुद आएगी ना बात करने तो अपने कान बंद कर लूंगी, चांदनी चौक की बस पकड़ लूंगी, भाग जाऊंगी मैं, पर उससे बात नहीं करूं। वो अगर मुझे कॉल करेगी ना तो अपने सिम कार्ड को सिलबट्टे में पीस के उसकी चटनी बना दूंगी, पर उससे बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आंसू नहीं है, आपके पूल के पानी में क्लोरीन आंख में लग रहा है मेरी।
मत रो सरलू, मत रो, मेकअप खराब हो जाएगा। सी सी आंटी, मैं इश्की की तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। फॉल्ट इश्की का नहीं है, फॉल्ट तेरा है। हाँ। तुम लोग जो आजकल के मॉडर्न लड़के हो ना, तुमने अपनी बीवियों को इतना छूट दे के रखा हुआ है, तुम्हें लगता है जो चाहे करो, कोई रोक टोक तो है ही नहीं। और क्या, माँ बेटे को मॉडर्न बनाती है और मॉडर्न बेटा सबसे पहले माँ को छोड़ के अपनी बीवी की साइड लेता है। पहले तो जोरू का गुलाम बनने के लिए एटलीस्ट शादी तक का वेट तो करते थे, पर तुम्हारी जनरेशन इतनी इम्पेशेंट है बेटा कि शादी से पहले ही बीवी की साइड ले लेते हो तुम लोग। आंटी, मैं बस इतना कह रहा था कि इसकी डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। मुझे कुछ नहीं सुनना, चल जा यहाँ से। आप बड़ी हैं, नाराज होना आपका हक है। हम छोटे हैं, आपको मनाना हमारा हक है। मैं आपसे आपका हक नहीं छीन रहा हूँ, आप हमसे हमारा हक मत छीनिए। कितना सोना लड़का है? माँ लिबरल है पर बेटा संस्कारों वाला है। जैसा है वैसा ही रहना बेटा, वरना तेरी मॉम की भी वही कंडीशन होगी जो मेरी हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा आंटी। अब बस प्लीज़ ये शादी अलग करवाने का डिसीजन चेंज कर दीजिए प्लीज़ आंटी। मयंक, मिस्टेक इश्की से हुई है ना, तो तू क्यों सॉरी बोल रहा है? आई एग्री आंटी। तो तू उसे सॉरी बुलवाएगा? आज के आज, शाम होने से पहले इश्की आपसे माफी मांगेगी। सिर्फ सॉरी नहीं बोलेगी, प्रूफ भी करेगी कि वो फील कर रही है। लाइक दिस? हाँ, जा टचअप कर, माफी मांगने आ रही हूँ। सोनू और राज को दूर रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा और इश्की से भी करवाऊंगा। हाय मम्मी जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? टेंशन ना लो, ये कैमोमाइल चाय है, पी लीजिए, इससे आपको शांति मिलेगी। जाके सरला जी को पिला दे, शांति हो जाएगी। आहान, मुझे इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करनी, प्लीज इग्नोर कर। अरे ये तो बता दे, भीग कैसे गया तू? तेनू इग्नोर का मतलब समझ नहीं आ रहा? वो कह रहा है ना कि मत पूछ, तो सवाल की सुई चुभोना जरूरी है क्या? पूछे जा रही है। दादी, मैं सरला जी से बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सींग मारने वाली गाय गुस्से में हो ना, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। तो दादी, अब हम मयंक और आंटी जी से क्या कहेंगे? माँ, मेरी बात हुई है, गुड़गांव में 2 फार्म हाउस अवेलेबल हैं, घर से दूर है। सोनू की बताइए, हम वहीं से करेंगे। घर से नहीं होगी, जैसी करनी वैसी करनी। इस सोनू को समझाया था कि सरला जी जैसी सास हो ना तो संभल के रहना बेटा, कि नहीं। अरे इतना तो हर लड़की को पता होता है कि किससे दोस्ती करनी है, किससे दूर रहना है। इश्की जैसी घर तोड़ू लड़की के साथ रहेगी तो ऐसा ही होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सुमन जी ने रिश्ता अभी तक तोड़ा कैसे नहीं, कैसे बर्दाश्त कर रही है। ऐसा ही है, इश्की है बड़ी किस्मत वाली। सोनू, चाची, अगर लाइफ में बार बार आप ही के साथ गलत होता है तो इसका मतलब ये होगा ना कि शायद आपकी गलती है। I mean, अगर सारी गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो हो सकता है आप ही गलत लेन में गाड़ी चला रहे हो। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर इश्की, है ना? मासी, मयूर विहार में पीजी है, सेपरेट एंट्रेंस है, बालकनी है और हमारे बजट पे भी है। क्या कर रही है तू? हम दोनों के लिए पीजी ढूंढ रहे हैं। पीजी में रहेगी तो ससुराल कौन जाएगा? तेरी मासी? वीकेंड्स पर चली जाया करूंगी ससुराल, कुछ भी करूंगी, पर आपको उस आदमी के साथ यहाँ नहीं रहने दूंगी। तू समझती क्यों नहीं, क्यों अपनी लाइफ पर बात करने पे तुली हुई है? इश्की, तू बहुत लकी है बेटा, जो मयंक जैसी लड़की ने तुझे शादी के लिए हाँ की है। ना सर पे माँ बाप का साया है, ना प्रॉपर्टी है, ना पैसे, कुछ नहीं है। मासी, हमारे यहाँ सब ऐसे क्यों बिहेव करते हैं जैसे लड़के वालों ने हाँ कह के बहुत बड़ा एहसान किया हो हमारे ऊपर? मुझे और मयंक दोनों को शादी करनी थी, दोनों को रिश्ता ठीक लगा और दोनों ने हाँ की, तो फिर उनकी हाँ में ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए हैं कि हम उनका एहसान माने? इश्की, तू समझती क्यों नहीं बेटा?
अच्छी लड़की बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, और अच्छी लड़कियां तो चाय के पैकेट के साथ फ्री में आ जाती है ना? नहीं मासी, कोई भी अच्छी चीज मुश्किल से ही मिलती है। लड़का लड़की समोसे सब कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। मुझे तुझसे ना कोई बहस नहीं करनी है, बस इतना समझ ले मयंक ने तुझसे शादी के लिए हाँ करके ना तेरी किस्मत बदल दी। इस मौके को मत गवा इश्की। इतना कुछ हुआ है, माता रानी की कृपा से रिश्ता टूटा नहीं। तू ना अपनी होम ब्रेकर वाली ना इमेज चेंज कर दे बस। मासी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं रोज बुलडोजर लेकर निकलती हूँ और दिन के 10 घर तोड़कर ही लौटती हूँ। मुझे पता है तू ऐसी नहीं है इश्की, लेकिन अभी सब तेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी मासी मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं सोचती हूँ मेरी इश्की के आगे इतना ब्राइट फ्यूचर जो वो मेरी वजह से बर्बाद कर रही है। मेरे साथ जो होता है ना इश्की, उसकी मुझे आदत पड़ गई है। ना तेरे मासाजी बदलने वाले, ना कुछ ठीक होने वाला है। पर मासा, थैंक गॉड मयंक आप आ गए। आ जाइए। ये पूरी बात सॉर्ट आउट की जा सकती है मासी जी। बस इश्की को मेरे साथ सरला आंटी के घर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, उनके पांव छूकर। आप प्लीज समझाइए इसे कि बात ऑलरेडी बहुत ज्यादा खिंच चुकी है। सो नाउ शी शुड एंड दिस। मेरी आहान और सरला आंटी, इन तीनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मैं आपको बता भी नहीं सकता। 3 नहीं 4। व्हाट? 4 फैमिलीज मयंक। आप मेरी फैमिली को गिनना भूल गए। ये मैथमेटिक्स का टाइम नहीं है इसकी। ओके, जस्ट कम नाउ। भाई, दादी और उनका प्रेशर तीनों यहाँ पे नहीं है। सो कम ऑन, टेल मी क्या हुआ था? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और वैसे मुझे राज की बहुत चिंता हो रही है। उसकी माँ मुझसे बात नहीं कर रही। तो मेरी भी तो चिंता करना। मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं तुझसे बात कर रही हूँ कार्तिक। तू बात नहीं कर रही है, तू बात टाल रही है। मैं बात नहीं टाल रही हूँ। अच्छा तो बता फिर, तू और इसकी क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे? तो क्यों इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है? यार तू पूरी बात बताएगी तभी तो हम इश्की की हेल्प कर पाएंगे ना। ये सारी फैमिलीज मिलकर इश्की के नाम पे वैसे ही बिल फाड़े जा रही है। इसलिए तू मुझे स्टार्टिंग से बता कि कौन किससे क्या कहने आया था। कार्तिक, मुझे सचमुच कुछ याद नहीं है। और वैसे भी मुझे रात से बात करनी है। क्या बात करनी है? ये डिस्कस करना है कितने कमरे के पेंट हाउस में तुझे रहना है? कार्तिक, तू यहाँ से जा, दादी को सोनू से बात करने दे। यहाँ बात नहीं होने वाली है मम्मी, यहाँ इमोशनल अब्यूज होने वाला है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बैठा रहा यहीं पर धरना धर के, सुन लेने दो इसे भी। घर से बाहर जाने की बात करने ये इश्की के पास गई थी। ड्रामा करने से पहले तूने अपनी चाची और मुझसे कहा था नहीं? दादी, सोनू पे आप गुस्सा मत निकालिए ना। किस पे निकालूं? यही सब बातें करने गई थी ना इश्की के पास। वो तो जगराते का पुण्य कि सरला जी ने सिर्फ इश्की की बात सुनी, इसकी नहीं। मतलब इश्की गॉट इन ट्रबल बिकॉज ऑफ यू। माता रानी की बड़ी कृपा है कि वो फंसी और ये बच गई। दादी, आपको इश्की की बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? नहीं है। क्यों? जब बात अपनी पोती और किसी और के बीच की हो तो दुनिया की कौन सी दादी अपनी पोती को छोड़कर दूसरे की फिक्र करती है? और सुन, ये बात किसी के भी सामने नहीं होना चाहिए। अगर सरला जी को तेरे बाहर जाने वाली बात पता चली ना, तो ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना आहान। फिर अकेले ही फेस करना सब कुछ। क्या सजा दे रही है आपको? सोनू से दोबारा नहीं मिलूं? ठीक है, नहीं मिलूंगी सोनू से, नहीं करूंगी इससे बात। हेलो, What? Are you serious?
आंटी जी, मैंने जो आपसे वादा किया था उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। मासी, अगर आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी आपकी चौखट पर आऊं तो मेरी एक शर्त है। सरला आंटी सब कुछ भुला देने के लिए तैयार है, पर इश्की को मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी होगी। चली जाना इश्की, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। तेरे मासा जी की तरह हाथ तो नहीं उठाता, चिल्लाता नहीं। इश्की वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब घर गृहस्थी में हर बार वो तेरी साइड तो नहीं ले सकता ना। प्लीज एक बार की बात है इश्की, मेरी बात मान जा, वरना इस बार फिर मेरी परवरिश पे सवाल उठेंगे। प्लीज प्लीज मेरे लिए चली जा। इश्की प्लीज 1 मिनट। राज, तू बीच में मत पड़। इश्की, कुछ कहने आई है? जी आंटी जी, गलती तो हुई है, पर मुझसे हुई है। उस गलती की सजा अब सोनू और उसकी फैमिली को मत दीजिए प्लीज। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आन, ये क्या कर रहा है आन? सोनू आपकी बहू है और आप उससे नाराज हो। ये बात मेरी और आपकी फैमिली के बीच की है। अगर कोई माफी मांगेगा तो मैं मांगूंगा। आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज मेरी बहन को एक और चांस दे दीजिए। हान भैया, ये आप क्या कर रही है मॉम? अब बेटा, बड़ों के पाँव तो रिस्पेक्ट के लिए छूते हैं ना। अगर पाँव छूने के साथ साथ माफी मांगी जा रही हो तो बात किसी बड़े की रिस्पेक्ट की नहीं, किसी बड़े की ईगो की होती है। एंड इन दिस केस आपके ईगो की है। राज, मॉम प्लीज, आई डोंट नो कि आप आहान भैया से पाँव टच करवा के क्या साबित करना चाहती हैं। वैसे तो आप हर रोज सोनू के संस्कारों के बारे में बात करती रहती है, इश्की के संस्कारों के बारे में बात करके ताने मारती रहती है। बट व्हाट अबाउट आवर संस्कार मॉम? हमारे संस्कारों का क्या? हम किस टाइप के लोग हैं मॉम, जो अपने ही इन लॉज को पाँव में झुकता हुआ देखकर आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है? इट्स ओके राज, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और वैसे भी अगर पाँव छूकर कोई बात को खत्म किया जा सकता है तो लेट इट बी। आंटी, कल दोनों कपल की मेहंदी है। प्लीज मेहंदी को और शादी के आगे फंक्शंस को प्लीज साथ में होने दीजिए ना। प्लीज आंटी। हाँ हाँ बेटा, हाँ। एंड यू मयंक, तुम इश्की को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर फियांसे? आज वो व्हाट? राज, सोनू की विदाई कहीं और से होती तो सोनू को, उसकी फैमिली को बहुत बुरा लगता। और मयंक सोनू की फैमिली के बहुत क्लोज है, इसलिए वो मुझे यहाँ सॉरी बुलवाकर बात खत्म करने के लिए लाया। हाँ,
एग्जैक्टली यही बात है राज। नो 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 इश्की, यू आर जस्ट कवरिंग अप फॉर मयंक। नहीं राज, सच तो ये है कि गलती मुझसे हुई है और मैं अपनी गलती की सजा किसी और को मिलते हुए नहीं देख सकती हूँ, वो भी सोनू जैसी प्यारी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। माहिया, माहिया, माहिया। सच तो ये है कि गलती मुझसे हुई है और मैं अपनी गलती की सजा किसी और को मिलते हुए नहीं देख सकती हूँ, वो भी सोनू जैसी प्यारी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर मयंक नहीं भी कहते तो भी मैं आती। इश्की जैसी घर तोड़ू लड़की के साथ रहेगी तो ऐसा ही होगा। उस गलती की सजा अब सोनू और उसकी फैमिली को मत दीजिए प्लीज। थैंक्स इश्की, एंड सॉरी फॉर ऑल दिस। कुछ लोगों के ईगो की वजह से 4 फैमिलीज परेशान हो रही थी, पर चाहती तो तुम भी बात को ईगो पे ले सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरों की खुशी के लिए खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पर रखकर यहाँ आकर तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम घर जोड़कर रखने वाली लड़की हो, है ना भैया? मैंने तो गुस्से में एक बात कह दी थी। मैं कौन सा रियलिटी में दोनों शादियां रुकवाने वाली थी। हाँ, दोनों वेडिंग्स एक साथ होंगी और वो इस बार कोई तमाशा नहीं होना चाहिए मयंक बेटा, और अपनी होने वाली बीवी को ना मेरी बहू से दूरी रखना। जी आंटी। अरे आन भैया, इश्की आइए ना, बैठिए ना, लेट्स हैव सम कॉफी। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी चलती हूँ। नमस्ते आंटी जी। राज, मैं भी निकलता हूँ। अरे आन भैया, आप तो बैठिए ना, आप तो कॉफी पी के जाइए। आइए बैठिए। ये बात मेरी और आपकी फैमिली के बीच की है। अगर कोई माफी मांगेगा तो मैं मांगूंगा। आई एम रियली सॉरी आंटी। मयंक मेरा मंगेतर है, पर काम मंगेतर वाले नहीं, मॉनिटर वाले कर रहा है। गलती हुई तो सीधा क्लास टीचर के पास सॉरी मंगवाने ले गया। मेरी साइड लेना तो दूर, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या था। आज अगर नाम 3 बंदा मीर नहीं होता तो मुझे सरला आंटी के पांव छू के माफी मांगनी पड़ती। मयंक, मुझे आपसे कोई बात नहीं। थैंक्स। तुम क्यों? आप क्यों थैंक यू कह रहे हैं? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप आए। क्यों? तुमने भी तो सोनू की सारी गलती का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। तुम्हें भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? बात सोनू ने शुरू की थी, तो अगर गलती थी तो दोनों की थी। बट शी डिडंट ओन अप एंड एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप अपनी हाई-फाई इंग्लिश लेकर आ गए। सीधे सीधे बोलिए ना आप।
ओन अप मतलब क्या? ओन अप का मतलब सोनू ने अपनी गलती नहीं मानी और तुमने दोनों के हिस्से की गलती अपने ऊपर ले ली। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया इश्की? क्योंकि सरला आंटी एक चलता फिरता सुतली बॉम्ब है और मैं नहीं चाहती थी कि वो सुतली बॉम्ब सोनू के ऊपर फट जाए। थैंक यू सो मच। और आपने जो किया उसके लिए भी थैंक यू। सबने मुझे घर तोड़ने वाली लड़की समझा। मेरी अपनी सोच है, अपने ख्याल है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझ में फैमिली वैल्यूज नहीं है या फिर मैं कोई घर तोड़ने वाली लड़की हूँ। जो लड़की बिना गलती के माफी मांग ले वो एक होम ब्रेकर कैसे हो सकती है? Here you are. हाँ, तूने माफी क्यों मांगी? गलती तो इसी की थी ना। गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, सॉरी किसे बोलना चाहिए किसे नहीं बोलना चाहिए, ये अगली बार डिसाइड करने से पहले मुझसे पूछ लेना मयंक। पर 3 फैमिलीज को शर्मिंदा होना पड़ रहा था। हाँ मयंक 3 फैमिलीज नहीं 4। तो इश्की की फैमिली को भूल गया। मेरी, आहान और सरला आंटी, इन तीनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। थैंक यू। It's okay. आपसे नहीं, इनसे कहा। It's fine. अभी अपसेट है। जब इसे पता चलेगा मैंने जो किया है सही किया, अपने आप मान जाएगी। You really think तूने सही किया है मयंक? तुझे ऐसे घूम घूम के परेशान होना है तो ट्रेडमिल पर खड़ी हो जा। एटलीस्ट पता तो चलेगा कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। बकवास मत कर कार्तिक, भैया बहुत नाराज थे। क्यों इतनी जल्दी में निकले पता नहीं चला यार। कुछ समय गए थे, गाड़ी में गए थे। फनी लग रहा है कार्तिक, तुझे पता है मेरी क्या हालत हो रही है। I know, तभी तो I'm trying to calm you down यार। पैनिक करने से सिचुएशन और खराब होती है, सही नहीं होती। मुझे पता है, लेकिन भैया मुझसे नाराज होते तो। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सोनू। तूने उस लड़की को अकेले सारा ब्लेम लेने दिया। वो कॉन्वर्सेशन तूने शुरू की थी ना। For what? शादी के बाद तुझे राज के साथ एक अलग घर में रहना है। You think that's an option? भैया वो राज। भाई you know सरला आंटी कैसी है। I mean जैसा वो बिहेव करती हैं। आप चाहते हो हमारी बहन ऐसे पिटबुल टाइप की सास के साथ एक घर में रहे? कार्तिक, लैंग्वेज। ओके भाई, I mean आप चाहते हो हमारी बहन ऐसी सास के साथ रहे? भाई आप एक बार, बस एक बार ये संस्कारों का पिंक ग्लासेस उतार के रियलिटी देखिए। अगर हमें लग रहा है कि सास और बहू की नहीं बनेगी तो अलग रहना इज नॉट होम ब्रेकिंग, इट्स कॉमन सेंस। दूर रहेंगे, कम मिलेंगे, कम से कम रिश्ते तो बचेंगे। रिश्ते तो तब बचेंगे जब बनेंगे। जितना तू समझता है ना, रिश्ते उससे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। और ये यूएसए नहीं है, इंडिया है। यहाँ हम अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाते, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अगर तुझे राज चाहिए ना, तो तुझे उसकी मॉम को भी एक्सेप्ट करना होगा। उसकी मॉम भी साथ आएगी। तू उसकी मॉम को अवॉइड नहीं कर सकती। यू कांट इग्नोर हिज मदर। इंडिया में शादी 2 लोगों के बीच में नहीं होती, 2 फैमिलीज के बीच में होती है। और तू किसी की फैमिली को तोड़ नहीं सकती सोनू। आई वोंट अलाउ दैट। तेरे और राज के अलग होने की बात सुन के ना ऑलरेडी बहुत ड्रामा क्रिएट हो चुका है। तुझे पता है बेचारी वो लड़की सरला आंटी के सामने बेचारी सर झुका के माफी मांग रही थी। अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचा तो सरला आंटी पता नहीं उसकी कितनी इंसल्ट करती।
मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मैं तुम लोगों के लिए अपना सर झुका सकता हूँ, माफी मांग सकता हूँ, सॉरी बोल सकता हूँ, लेकिन एक आउटसाइडर नहीं, शी डजंट डिजर्व दैट। भाई अगर आउटसाइडर होती तो सोनू के लिए वहां नहीं जाती। आज सीरियसली एक बात बोलूं, आज आपने इश्की के लिए जो भी किया ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू भाई। भैया मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। देख लो, अब तुझे दो चीजें करनी होगी। सबसे पहली, जो ये शादी के बाद तुझे राज के साथ एक अलग घर में रहना था, उस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दे। दादी सही बोलती है, तू हमारी मॉम की तरह नहीं है, तू एक घर को नहीं तोड़ सकती यार। राज को जाके बोल, यू आर नॉट अ होम ब्रेकर, ओके? मैं जितना अपनी सोनू को परफेक्ट समझता था, वो उतनी भी परफेक्ट नहीं है। प्लीज फिर से मेरी परफेक्ट सोनू बन जा, प्लीज। और दूसरी बात, क्या? पता है मम्मी, मैं तो बेइज्जती कराने को यहाँ से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर गई थी, लेकिन उस बंदे ने मुझे बचाया। मुझे झुकने से रोक के खुद झुक गया। क्या तक कि उसने तो मुझे सॉरी भी नहीं मांगी थी। मयंक ने ना? खाक मयंक ने। वो तो मुझसे सॉरी मंगवाने के लिए मुझे सरला आंटी क्या लेकर गया था। उसने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि गलती किसकी थी, बात क्या हुई थी। आंटी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई। कॉन्वर्सेशन सोनू ने शुरू की थी आंटी, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम रियली सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा, बस एक बात का ख्याल रखना कि औरत का कोई साथ नहीं देता, इसलिए एटलीस्ट एक औरत को औरत का साथ देना चाहिए। और एक और बात आंटी, आपकी बहू होम ब्रेकर नहीं है। ओ भाई साहब, मैं तो बिल्कुल ही बदल गया। क्या कहा तूने? मैंने कहा कुछ कहा? तो साइलेंट मोड का फोन हो भाई, मैं भला कुछ क्यों कहूंगा? आई एम स्पीचलेस। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगर यही बात तुम मुझे पहले बता देती ना, तो बेचारी इश्की को सबके ताली नहीं सुनने पड़ते। इश्की, क्योंकि मयंक सब ठीक करना चाहता था, उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी ना बेटा। मासी, चॉइस सबके पास होती है, चॉइस तो मेरे पास भी थी कि मैं मना करती थी मयंक के साथ जाने के लिए सरला आंटी के, पर मुझसे आपकी बात नहीं टाली गई। चॉइस तो आपके पास भी है कि आप मौसा जी को छोड़ दें, पर आपने सोसाइटी के रूलों को रिस्पेक्ट करना चूज किया। चॉइस तो उस नामतीन बंदा मीन के पास भी थी, मांगे देता सॉरी मुझे सरला आंटी से, खुद वहां आता ही नहीं, लेकिन उसने वो चूज नहीं किया क्योंकि उसके लिए फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे मेरे बिना बताए मेरी प्रॉब्लम समझ आ गई और उसे लगा कि मुझे बचाना उसकी जिम्मेदारी है। मासी, आपको पता है, उसे जैसे ही पता चला कि मेरी अकेले की गलती नहीं थी, उस गलती में सोनू का भी शेयर था, तो वो एक पल नहीं रुका, सीधा आया और मुझसे पहले सरला आंटी के पांव छू के माफी मांग ली। आहान हमेशा वही करता है जो उसे सही लगता है। मासी, ये सब करना तो मयंक को चाहिए था ना। मेरी शादी मयंक से हो रही है, उसे मेरी मन की बात जाननी चाहिए थी। देखो लो, मुझे पता है आप क्या कहोगे कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो सब ठीक करना चाहता था। चलो ठीक है, मान लिया कि सरला आंटी के सामने मयंक के पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन जब हमारे घर आया तब एक बार तो पूछ सकता था, मुझे कॉन्फिडेंस में ले सकता था कि इश्की, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बड़ी है, माफी मांग लो। लेकिन मजाल कि उसने ऐसा कुछ कहा हो, मेरे नाम पे तो उसके मैथ में कंपार्टमेंट आ जाती है। मतलब ये कि वो गिनती भूल जाता है, उसे ये तो याद रहता है कि उसकी फैमिली, सरला आंटी की फैमिली, एवीएम की फैमिली प्रॉब्लम में है, लेकिन चौथी फैमिली याद नहीं आती।
हमारी फैमिली, लेकिन एवीएम को याद आई। मासी आप कुछ भी कहो, मैं मयंक से नाराज हूँ और अब उससे तभी बात करूंगी जब वो मुझे मनाएगा। मनाए नहीं चलेगा, पर एक बार ये तो पूछ ले कि इश्की बात क्या हुई थी। इश्की, कल तेरा मेहंदी का फंक्शन है बेटा, और आज तो बैठ के मयंक और अहान में कंपैरिजन कर रही है। मुझे लगता है इंडियन लड़कियों को ना लड़कों को डेट पे ले जाने से पहले उनकी मॉम को एक डेट पे ले जाना चाहिए। ओके, मैं अपना पॉइंट थोड़ा संस्कारी लैंग्वेज में रखता हूँ। इंडियन शादियों में लड़का लड़की की कुंडली मिलाने से पहले लड़की और लड़के की मॉम की कुंडली मिलानी चाहिए। I mean, हमारे कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता तो सास बहू का ही है, लाइक सोनू एंड सरला आंटी। एक वही तो रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ तो सेकेंडरी है। I can't believe I'm saying this, but पहली बार मुझे तेरी बात ना इतनी पॉइंटलेस नहीं लग रही। I also can't believe that I'm saying this। पर आज आप इश्की को लेके इतने भी सेंसलेस नहीं थे। आज भाई ने इश्की को डिफेंड किया। तू उस लड़की से ऑब्सेस्ड है क्या? मैं उस लड़की को लेके ऑब्सेस्ड हूँ। और नहीं तो क्या, मैं वहाँ पे सोनू का नाम क्लियर करने गया था। वो लड़की कहाँ से आ गई? वहीं से जहाँ से वो आपकी हर बात में आ जाती है। वो इश्की को कॉल कर रही हूँ। उस दिन के बाद से बात नहीं हुई ना, सॉरी तो बोल सकती हूँ। किसे फोन कर रही है? वो दादी, मैं ना वो कार्तिक, मैं किसे कॉल कर रही थी, मैं भूल गई। मुझे याद है, मुझे याद है। भाई ये किसे कॉल कर रही थी? हाँ, वो ये ये सब सुन के तो मुझे लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, पक्का यकीन हो रहा है कि सुमन जी की होने वाली बहू कोई कर रही थी। दादी आपका इस एज में भी दिमाग कितना तेज चलता है। सो कूल। चुप। सो कूल का बच्चा, खुदा कहीं का। और सुन, फोन रख। सरला जी को अगर पता चला ना तो अचार डाल देंगी तेरा। सॉरी दादी। दादी, सरला आंटी को ना कुछ पता चला है ना पता चलेगा, पर क्या? पर दादी, गलती तो सोनू की थी ना, और अगर ये उस लड़की से बात करना चाहती तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, पहले मुझे ये बताओ कि अहान, तू इसी का नाम क्यों नहीं लेता? मैंने ये नोट किया है कि तू हमेशा ये, उस लड़की, मयंक की फियांसे, ये सब क्यों कहता तू उसे? वो भी इनका नाम नहीं लेती। AVM 3 in 1 यही सब कहती रहती है। अरे यही इनकी केमिस्ट्री है। कार्तिक चुप, हमारे बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो फिर क्या है? हमारे बीच में वो कुछ नहीं है। सोनू और राज के बीच बहुत कुछ है, रिश्ता है, फ्यूचर है। तुम सबकी यही सब हरकतें चलती रही ना तो सरला जी को पता चल जाएगा। बिना रिश्ता बचेगा और ना फ्यूचर बचेगा। दादी, सरला आंटी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलने दूंगा, आई प्रॉमिस। तो सोनू को इश्की को फोन करने से क्यों नहीं रोका? मम्मी जी, बात कर लेने दीजिए ना। वो कौन सा फोन टैप कर लेंगी? दीवारों के भी कान होते हैं। जब तक बात मन में रहती है तब तक सीक्रेट रहता है। बात बोलना मतलब खोलना। पर दादी, गलती सिर्फ उस लड़की की नहीं थी, एटलीस्ट सिर्फ उस लड़की की नहीं थी। अच्छा किया तूने माफी मांग ली, इश्की को बचा लिया। मैंने जो किया सोनू के लिए किया। हाँ, सोनू के लिए भी और उस लड़की के लिए भी। तुम दोनों का बस चले ना तो अब भी जाके सरला जी को सब बता दो। दादी, हम उस लड़की पर सारा ब्लेम डालकर अपनी सोनू को बचा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये गलत है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक काम कर, एक बड़ा सा बोर्ड ले, उसमें बड़ा बड़ा लिख कि गलती सोनू की है, इसने शुरू किया था।
और जाके सरला जी के घर के सामने टांग दे, ठीक है? खोतियों, पता भी है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ कि गलती हमेशा लड़की की होती है। सोनू और राज दोनों घर से बाहर मूव होना चाहते हैं, लेकिन गलती सोनू की ही मानी जाएगी। क्यों दादी? समाज के नियम मैंने छत पे बैठ के अकेले बनाए, इसके लिए तू बार बार आके मुझसे पूछता है दादी ये क्या, दादी वो क्या। माँ प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। आप एक काम कीजिए ना, ये एक और बियर पीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। चुप कर, मैं यहाँ बियर पीने आई हूँ। मेरे कमरे में भिजवा देना 2-3 बियर। भाई बेट लगा रहे हो? किस बात की? कल मेहंदी है, कल सरला आंटी ने यहाँ तमाशा करेंगी या नहीं? बताओ। मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है, आज चाहे रोडों पे मेट्रो चलानी पड़े चला लूंगी, पर ऑफिस तो मैं आज टाइम से पहुंचूंगी। बिल्कुल भी लेट नहीं करना मैंने आज। हाँ माता रानी तुझे तरक्की दे। और सुन, ऑफिस टाइम से जा रही है ना, शाम को फंक्शन पे भी टाइम पे आ जाना। आज तेरी मेहंदी है। आ जाऊंगी मासी, डोंट वरी। मासी, बेचारी मेहंदी वाली दीदियां कितनी भी अच्छी मेहंदी क्यों ना लगा रही, कोई उनके लिए ताली नहीं बजा सकता। क्यों? बजाएगा तो मेहंदी खराब नहीं हो जाएगी। हाँ मासी, आप भी आपको सब कुछ समझाना पड़ता है ना। अभी करवा दूं सारे मजाक? चल चुपचाप से दही चीनी खा। बस अब कोई और मुसीबत ना आए। डोंट वरी, कोई नहीं आना। आंटी जी आप आइए ना, आइए अंदर आइए। थैंक गॉड, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरी इश्की स्माइल कर रही है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आंटी जी ये क्यों? ये अच्छे काम की शाबाशी है। क्योंकि मैंने सरला आंटी को सॉरी बोला इसलिए? नहीं, हाथ बढ़ाओ। सोनू का साथ दिया इसलिए। सोनू ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डिजाइन बहुत अच्छा है। ये मयंक की पसंद है? अरे नहीं, मयंक तो अपने किसी काम में फंस गया था, तो मैंने आहान को बोल दिया, वो लेकर आया है। अच्छी चॉइस है ना? जी। मैं भी ना ये ऑफिस जा रही थी और मैंने बातों में लगा दिया। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊंगी। मुझे पता है मेरी उश्की कभी कुछ गलत नहीं करती। इश्की बड़ी लकी है जिसको आपकी जैसी सास मिली है। ये तो अभी ऑफिस जा रही है, आइए हम दोनों चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, फिर कभी सही, अभी मुझे जरूरी काम है। शाम को मेहंदी में मिलते हैं, ठीक है? नमस्ते। ओके। आहान और आहान का टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सुमन जी की कितनी मदद करता है ना वो हेल्प करता है तो मैं क्यों बत्ती से चमका रही हूँ? मुझे सोचना तो ये चाहिए कि मयंक कभी हेल्प क्यों नहीं करता। मैं तो ना मंदिर जाके एक नारियल सुमन जी के नाम का चढ़ा के आऊंगी। बड़े भाग्यों से मिलती है इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा घर। तू तो बड़ी लकी है। अच्छा घर, अच्छी सास, एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? लड़का जिससे शादी हो रही हो। मयंक मुझे मनाने नहीं आया, आंटी जी के साथ शादी के कोई काम करने नहीं गया, ये बैंगल्स लेने भी नहीं गया, तो वो कर क्या रहा है? ओहो, किसी काम में बिजी होगा ना इश्की। मैं काम में बिजी हो जाऊं तो सब लोग सैप पे करने लगेंगे। लड़का काम में बिजी है तो वाह जी वाह। क्या कह रही है? यही कि मैं मयंक से तब तक बात नहीं करूंगी जब तक वो मुझे नहीं मनाएगा। ये क्या बचपना है गोलू? बचपना नहीं है मासी, शादी दोनों की है ना, तो दोनों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। एक तरफ से यहाँ से मैंने काम संभाल रखा है, वहां से ये भी हमने। मयंक तो पता नहीं कहाँ है। इश्की आ गई। आप प्यारी लग रही है ना? एक ब्राइड तो आई कम से कम।
आइए, लेके जाइए, बिठाइए इसको। इश्की और मयंक, आहान, सोनू रेडी हो गई क्या? हाँ बस चाची ऑलमोस्ट रेडी होगी, आ ही रही है। अच्छा चलो ठीक है। चली नज़र इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे। ये इन कड़ों को रहने दीजिए, ये दर्द है, ये मेरे फेवरेट है। चले नज़र इश्क पे, थोड़ा सा सुमन आंटी ने दी है ना, इसलिए। और साडी सोनू आ गई। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है और फेस भी ग्लो कर रहा है। अब वेट कम हो तो फेस पे ग्लो आ ही जाता है, वो तो है। Congratulations, winner of बाबाजी कॉन्टेस्ट। हाय, सोनू का वेट एकदम कंट्रोल में है। मुझे तो मिठाई का सपना आ जाए तो 100 ग्राम वेट बढ़ जाता है। रहने ही देती हूँ। नहीं चाहिए, मन नहीं है। एक मिनट, दुल्हन ऑफ द ईयर की विनर है सोनू। कार्तिक, इसे खिलाओ मिठाई, इसका तो वेट भी नहीं बढ़ता है ना। डाइटिंग। सॉरी, सुई पीने की कोई जरूरत नहीं। सुना है ना हमने क्या कहा है? All is well. माहिया माहिया सोनू, तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आऊं बेबी? राज, सबके सामने बेबी मत बोला करो ना, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। अकेले में बोले। मयंक चाहे बेबी ना कहे, जूस ना पिलाए, एटलीस्ट इतना तो समझ ले कि मैं उससे नाराज हूँ। मेहंदी लगने वाली है और अब तक हमारा कनेक्शन ही नहीं बना कोई। रोना मत। वो कौन रहा है एक मिस्टर अकड़ू जो बाहर से तो बहुत स्ट्रांग बनता है, लेकिन टीवी पर अगर बहन की विदाई का सीन भी आ जाए ना तो फटाफट चैनल बदल देता है। उसके जाने के ख्याल से ही रोने लगता है। प्लीज चाची। अच्छा ठीक है, नहीं रुलाती तुझे, बनाए रख अपने मैचो बहन की इमेज। यकीन नहीं हो रहा ना, थोड़े दिनों में सोनू ऐसे हमें छोड़ के चली जाएगी। इश्की भी चली जाएगी और उसकी मौसी भी अकेली हो जाएंगी। आपका बेटा ना इश्की से ऑब्सेस्ड है। नहीं नहीं, वो तो सरला जी हैं,
पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है इसके साथ, अभी देख के ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। भाई ऐसे घूर घूर के देखोगे तो नजर लग जाएगी। किसी की नजर न लगे। हाँ बेटा, आप जो कड़े लाए थे बहुत सुंदर हैं। अब वही जो इश्की ने पहने हुए हैं। तो सुमन आंटी ने बता दिया आपको? हाँ, हम दोनों को। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए मैं और इश्की, हम दोनों आपके बहुत थैंकफुल हैं। इश्की भी थैंकफुल है? उसने बताया आपको? I mean, थैंक्स। हाँ, उसने खुद मुझसे कहा और कई कई बार कहा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। अब दोनों दुल्हनों को ही लगती रहेगी क्या? इतनी इतनी सी तो हथेलियां हैं दोनों की, उनकी मेहंदी ही नहीं खत्म हो रही है, मुझे भी लगवानी है। कोई बात नहीं सरला जी, और भी मेहंदी वालियां हैं, आप उनसे मेहंदी लगवा लीजिए। यू वांट कि मैं किसी से भी मेहंदी लगवा लूं? दूल्हे की मॉम हूं मैं, कोई मजाक तो नहीं है। जो मेन लड़की दुल्हनों को मेहंदी लगाने के लिए आई है ना, मैं उनसे ही लगवाऊंगी। हाँ जी सरला जी, बिल्कुल। आप तो दुल्हन से बढ़कर हो, स्पेशल हो, इम्पोर्टेंट हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हो। अब मैं ऐसा करती हूँ ना, अभी उन्हें कहती हूँ कि जल्दी से मेहंदी लगा दे ताकि आपकी मेहंदी शुरू हो जाए। नहीं, जो लड़की इश्की को लगा रही है ना, उससे आप कह दीजिए कि लीव इश्की एंड बिगिन ऑन माय हथेली। भाई, आपने रणबीर वाली तमाशा देखी है? नहीं, आज देख लेते। इसलिए भगवान आपको सरला आंटी वाली तमाशा दिखा रहे हैं। अरे इश्की की तो मेहंदी किसी से भी लगवा दो, उसकी हथेली तो सेम टू सेम ही लगनी है। बट मैं लड़के की मॉम हूँ आफ्टर ऑल। अगर मुझे अच्छे से मेहंदी नहीं लगवाई ना, तो आप ही की इंसल्ट होगी। हाँ, हमारी क्यों इंसल्ट होगी? अरे लोग कहेंगे नहीं, लो जी समदन को सही से मेहंदी भी नहीं लगवाई। रियली? पीपल आर इंटरेस्टेड इन समदन की मेहंदी? ओए, ये क्या रोला पा रहा है? चुप रह होती है। अरे ये इश्की, इसे तो आदत है कहीं से भी मेहंदी लगवा लेने की। अब देखो, आई नो कि वो सुमन जी की होने वाली बहू है, पर थी तो मेरी नौकरानी ना। अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मेरी एक्स नौकरानी को मेन लड़की मेहंदी लगाए और मुझे कोई भी है भाई। सरला आंटी सही कह रही है, मेरी मेहंदी तो कोई भी लगा देगा, चलेगा। ओए कुड़ी, तू देख क्या रही है? चल सरला जी को मेहंदी लगा और अपने असिस्टेंट को बोल इश्की को भी मेहंदी लगा देगी। कार्तिक, तुझे पता है ना मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सोनू की फ्यूचर मदर इन लॉ इंसिस्ट करेगी कि उन्हें मेरे साथ डांस करना है, then why not? कम ऑन आंटी, आपको डांस करना पड़ेगा। आप डांस करेंगे तो ही भाई डांस करेंगे। एंड आई नो, आप मल्लिका शेरावत टाइप डांस करती है। तुझे कैसे पता? आंटी, डेफ कॉल की किटी पार्टीज में क्या होता है ना, उसकी न्यूज भी आ जाती है। That's so true। जब वो चने की खेत वाले गाने पे मैं डांस करती हूँ ना, तो डिट्टो माधुरी लगती हूँ। कितनी मॉडेस्ट है आप आंटी। हाँ, पर कभी घमंड नहीं किया। सुनिए, आप इनकी मेहंदी कीजिए। चले ना जोर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। बाल बाल बच गए।
रायता फैलते फैलते रह गया। रब दा शुक्र है पुत्र जी। लेकिन मैं मुझे लगता है यहाँ से गया हुआ रायता अब डांस फ्लोर पे फैलेगा। सियाप्पा। हाय माता रानी, माता रानी, माता रानी। करते चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ, ना तुम लड़के लोग ही जाके आज सरला जी के साथ डांस करो यार। अरे हम लड़कियों का भी तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए कि नहीं? ओ हाँ, तू क्या यहाँ घुसे जा रहा है? जाओ जाओ जाके डांस करो। किया तो सही। अरे जाके डांस कर ले, वरना फिर मैच शुरू हो गया ना तो फिर। बस 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 बस। देखा, ये सब झेलना पड़ेगा। ये तो हद हो गई। बॉयज हमारे लिए डांस भी नहीं कर सकते। Let's do it. भी ये धोखा देता है, दिल से बड़ा कोई बेईमान नहीं। तुमसे मिलाया था, मेहमान बनाया था, अब बोले मालिक है मेहमान नहीं। सोए अरमान जगे क्यों, अपना ही दिल ठगे क्यों, हर पल सितम नया। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है। उसे मत देख इश्की, और जूम करके तो बिल्कुल ही मत देख। स्टॉप 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 स्टॉप। दीदी, दूल्हे का नाम क्या है? तेरी शादी मयंक से हो रही है। मयंक के बारे में सोच। ऐसी कौन सी रोडों पे मेट्रो चलानी है? मयंक के बारे में ही तो सोचना है। सोच ले। पहले ईवीएम तो दिमाग से निकले। आंटी जी, आप करवा लीजिए, मेरा हो गया। नहीं भी हुई होती तो भी उठना ही था, वरना आप tamasha.com पे लॉगिन कर दी थी। मॉम, आपने सोनू की मेहंदी देखी क्या? नहीं देखी ना? वो देखिए।
कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। आओ आओ वहाँ चल के देखो। अरे देखने खाने का टाइम नहीं है, मुझे मेहंदी लगवानी है, वरना पता चला तेरी मैरिज हो गई और मेरी हथेली ऐसी है ब्लैंक। आंटी जी वैसे भी मेरी मेहंदी हो गई है। दिखा, इसे लगाइए ना, इससे बेटर मुझे लगाना, मैं दूल्हे की मॉम हूँ। बिल्कुल सही बात। सरला जी की मेहंदी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। इश्की बेटा आओ मेरे साथ। मयंक हट सामने से, मुझे सोनू की मेहंदी दिखनी। तू बैठ इधर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ मौसी सही कहती है, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे सुमन आंटी जैसी सास मिल रही है। पर जो काम आंटी कर रही है वो तो मयंक को करना चाहिए ना, पर वो तो मुझसे बात तक करने नहीं आया। ये गुलाब जामुन खा। अच्छा है, जिसके नाम की मेहंदी लगवाई है वो कहाँ है? पता नहीं मयंक कहाँ है। रुक, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ले खा, मैं आती हूँ। हाँ, हाथ पे नाम लिखवाने से रोमांस थोड़ी ना हो जाता है। रोमांस के लिए वो इंसान भी तो होना चाहिए जिसका नाम लिखा है।